नमस्कार साथियों, मैं आनंद निम्बाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, पुनः आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज के 14वें अध्याय में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ल्हासा के अंदर एक मूल मंदिर है, उसका नाम है जोखांग मंदिर। आज उसके विषय में बात की जाएगी। पिछले अध्याय में हमने बताया आपको कि कैसे कश्मीर के ब्राह्मण को पहला रिंपोचे कहा गया, कैसे शुरुआत की, गोम्पा शब्द कैसे आया, और बाद के ब्राह्मण ने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि एक डिबेट में एक ब्राह्मण ने जो है चाइनीज़ ब्राह्मणों का वाद विवाद में जो है उनको भी परास्त किया। तो ये हमारा इतना रिच इतिहास है मित्रों, भारत का समृद्ध इतिहास है। चलिए, हमें गर्व करना चाहिए अपने पूर्वजों पर। कुछ संसाधन नहीं थे, बट फिर भी सीमित साधनों के बावजूद भी उनकी मेधा इतनी जागृत थी कि दूसरे संप्रदाय के लोगों के भी गुरु बन गए। तो प्राउड, अपने पर गर्व करें, हम भारतीय हैं, और अपने पर गर्व करें कि हम सनातनी हैं। चलिए बात करते हैं जोखांग की। द्रेपुक गोम्पा से 3 के बाद ल्हासा ज़्यादा दूर नहीं था। ये लोग ल्हासा में पहुंच गए और द्रेपुक से चलते समय थोड़ा इन्होंने रेस्ट वगैरह भी किया। तो जैसा बताया गया, मठ में स्वयंभू, महाबोधि और नाम बुद्ध के जो है छात्र द्रेपुक गोम्पा से चलकर चू नदी के किनारे किनारे राजधानी की ओर बढ़ने लगे, ल्हासा की ओर। सड़क पर घोड़े और तांगे नजर आने लगे। यहाँ ट्रक भी चलते थे। ट्रक कहाँ से आए? चाइनीज के। जिस सड़क पर जा रहे थे उसकी मरम्मत की गई थी, बड़े बड़े पत्थरों को बिछाकर सड़कें बनाई गई थी। रास्ते में छोटे छोटे जो है चोटन मिले, जिन्हें गुरुजी ने फार्गो कालिंग बताया। विभिन्न प्रकार के रंग, झंडे अलग अलग दीवारों से ढके हुए थे, अलग अलग प्रकार के कलर थे। फार्गो कालिंग चैत्य की 7 बार परिक्रमा की, फिर दुकान पर बैठ गए, रोटी चाय वगैरह खाई, आगे बढ़ने लगे। ल्हासा लिखा था, ल्हासा में आपका स्वागत है। ल्हासा एक तिब्बती उच्चारण लहा सा है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का घर। बहुत से लोग इसे तिब्बत का स्वर्ग भी कहते हैं। मंगोल ल्हासा को स्वर्ग स्थान कहते हैं तथा बहुतेरे भारतीय साधुओं का कहना है कि यह इंद्रपुरी ल्हासा में ही है। इंद्र का सारा रहस्य यहाँ छिपा है। ल्हासा के दक्षिण पूर्वी भाग से शहर में प्रविष्ट होते हैं। देखिए, जो हमारे साधु सन्यासी हैं उनका कहना है कि ल्हासा ही इंद्रपुरी है। मंगोल इसको स्वर्ग का रास्ता कहते हैं
तो लासा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, धर्म के मुताबिक भी। इसके बाद ये लोग मंदिर में गए, पोटाला पैलेस में, जहाँ ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम, जय श्रोंग शान गाम्पो की जय, महारानी की जय। इस प्रकार जय जयकार करते ये लोग चलते रहे। 25 बार प्रणाम करके उठे बैठे, यानी साष्टांग प्रणाम किया। पोटाला पैलेस के करीब और आने पर आधा घंटा लगता, किंतु ये लोग शहर के अंदर गए। आसपास कुछ तालाब, पेड़ पौधे दिखाई दिए। लासा की गलियां बनारस जैसी गलियां थी, बहुत सकरी थी। बहुत गलियों में पार करते हुए वो जोखांग मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। सेम प्रॉब्लम जो इंडिया में है, कोई भी मंदिर मिलेगा चारों तरफ इतना कंजेस्टेड हो जाएगा रास्ता, सब इंक्रोचमेंट करेंगे। मैं तो विनम्र निवेदन करता हूं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से कि साहब, जैसा कि आपने बनारस का उद्धार किया है, इसका भी उद्धार करें, अपना मथुरा जी का भी उद्धार करें। नहीं तो भग चढ़ वही पता नहीं चलता। सेम प्रॉब्लम इन लासा आल्सो। आधे घंटे तक प्रणाम करते रहे मंदिर की और 7 परिक्रमा करी। 7 परिक्रमा क्यों करते? 7 जन्म होगा। देखिए 7 का क्या संबंध है, थोड़ा सा विचार कीजिए। 7 दिन, 7 ऋषि, 7 किरणें, 7 परिक्रमा, 7 का क्या रहस्य है? चलिए कभी आगे एपिसोड में सब मैं चर्चा करूंगा, जरूर कमेंट से मुझे लिखिएगा। राजा श्रोंगसान गोम्पा ने पोताला दुर्ग का विस्तार करते हुए अपना महल वहां बनाया, जो पोताला पैलेस के नाम से प्रसिद्ध था। तो गाम्पो, राजा श्रोंगसान गाम्पो ने जो पोटाला पैलेस कहते हैं वो राजा का महल था, उसी को फिर बाद में गोम्पा में कन्वर्ट कर दिया गया। उन्होंने ही लासा नगर को बसाया। उनकी 2 रानियां थी, एक चीन की राजकुमारी, दूसरी नेपाल की राजकुमारी, जो हमने 13वें एपिसोड में बताया विस्तार से। नेपाल की राजकुमारी अपने साथ अगसोब बुद्ध मंदिर मूर्ति लाई थी, और चीनी राजकुमारी जो थी वहां से शाक मुनि की मूर्ति लाई थी। साथ में क्या लाई थी? ड्रैगन। चीन के तांग घराने की राजकुमारी बैन चेंग द्वारा लाई गई शाक मुनि की मूर्ति स्थापना जोखांग मंदिर में की गई। मंदिर के इस विग्रह को बहुत ही जागृत माना जाता है। हजारों भक्त, लामा तथा तीर्थयात्री प्रत्यय इस मंदिर की पूजा करते हैं। एज यूजुअल मंदिर के चारों तरफ बैठे रहते हैं, निर्धन जो है बैठे रहते हैं भीख के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज विमल देजी ने बताई कि भारत की तरह निर्धन थे, लेकिन भारत की तरह भिखारी नहीं थे। यहाँ तो कपड़े छीन लेंगे, बिल्कुल पीछे पड़ जाएंगे, लोग शांत होकर बैठे थे। मुझे भी मौका मिला लासा जाने का, तो मैंने भी देखा चुप बैठे थे। अब खैर उस वक्त तो मुझे तो कोई भिखारी नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो बाद में इंटीरियर में हम लोग गए लासा में, तो वहां पे कोई भी भिखारी मिला शांत रहता था, मांगता नहीं था। तो वो देखिए कितनी अच्छी बात है। शाक्य मुनि की मूर्ति सारनाथ के बौद्ध मंदिर से मिलती जुलती होने के कारण इस मूर्ति का मुखावन चीनी आकृति जैसी है, किंतु यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यहाँ की पूजा पद्धति बौद्ध मत से नहीं, हिंदू मत से अधिक निकट थी। जो भी हो, स्वयं बुद्धदेव वैदिक पंथ के संस्कारक थे, वेद विरोधी नहीं। जो संस्कार मानव को अंतर्यामी दूर से ले जा रहे थे, उन्होंने उस संस्कार भर किया। जोखांग मंदिर में प्रवेश से पूर्व दंडवत होकर प्रदक्षिणा करते हुए वे बाबा तारकेश्वर के मंदिर में गए। वहां भी भक्तों को देखा कि वो भी परिक्रमा कर रहे थे। गंगा सागर, गंगोत्री, श्रीलंका या लासा, जहाँ भक्त अपनी देह व परम परमेश्वर की श्री चरणों में सौंपता है, वही समर्पण और वही दंडवत होकर व्यक्त करता है। ये लोग भी खड़े होकर लेटकर मंदिर की परिक्रमा करने लगे। लगभग 2 घंटे लगे और ये अपना प्रार्थना कर रहे थे कि हे बाबा, मुझे उद्धार करो, धर्मराज मेरे पुत्रों की रक्षा करो। जो उनके गुरु बोल रहे थे, धर्मराज कुछ कह रहे थे कि मेरी पति की रक्षा करो। कुछ वहाँ के लोकल लोग थे, तो सब अपने अपने तरीके से जो है अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे थे। मुनि की हजारों बुद्ध की मूर्तियों के नीचे 2 मंदिर थे। उन मूर्तियों के नीचे 2 मंदिर और थे। ऊपरी मंजिल के मंदिर में घुसकर वो बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि बुद्ध के मूल मंदिर में भी ऐसा हो सकता है। वहां पर माँ काली की एक भयंकर मूर्ति थी। माँ काली लासा की रक्षा करती हैं। मित्रों देखिए, हर शहर की रक्षा कतरे होती हैं, रक्षा एक देव होता है, लासा की रक्षा करती कौन है? माँ काली, है ना। कितनी स्ट्रेंज की बात है। भयंकर कराल मूर्ति धारण कर वे तिब्बत की पवित्र भूमि की रक्षा कर रही हैं।
इस विग्रह को देखकर मुझे रोमांच आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि बहुत दिनों में मुझे मेरी माँ मिल गई, मेरी आत्मीयता मिल गई, क्योंकि विमल देवी कलकत्ता से आए थे, माँ काली के पुजारी थे। आज इन्हें इनकी माँ यानी हम सब की माँ लासा में प्राप्त है। देखिए ईश्वर के खेल कितने निराले हैं। जोखांग का मंदिर रहस्यजनक है। यहाँ प्राकृतिक व पुरुष दो रूप में है, प्रकृति और पुरुष। बुद्ध का शांत शिव रूप, चिर चंचला काली का संगार रूप, चेतना और अवचेतना के समन्वय से विश्व को ही प्रतीक रूप में स्पष्ट करता था जोखांग मंदिर। तिब्बत के धर्मराज दलाई लामा की इष्ट देवी छिन्नमस्तिका काली थी। ओ माय गॉड, छिन्नमस्तिका काली, वाह। ये रांची से आगे मंदिर है मित्रों, आपको याद हो तो, लगभग 100 किलोमीटर। और दलाई लामा की इष्ट देवी छिन्नमस्तिका काली। ओम नमः शिवाय। देखिए मैं भी आपके साथ एंजॉय कर रहा हूँ मित्रों, आप भी एंजॉय करें। दलाई लामा स्वयं बौद्ध थे, किंतु उनकी इष्ट देवी काली थी। यह एक अद्भुत बात थी। जोखांग काली मूर्ति का दक्षिणेश्वर कालीघाट तथा तारापीठ जैसी नहीं थी, उससे भी भयंकर थी। दैत्यों का नाश करने वाली महाकाली विनाश व संहार की मूर्ति बनकर चर्म वस्त्र पहने मनुष्य की खोपड़ियों से मस्तिष्क खाती हुई दिखाई दी। इस मंदिर की दीवारों पर माँ की और भी मूर्तियां थीं। तिब्बती पौराणिक कथाओं में माँ के रूप का जो वर्णन किया गया है वो तो विमल जी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया जो नाम थे काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, घुमावती, बगला, मातंगी व कमला। इस दशावतार के विभिन्न चित्रों में मूर्तियों में इन मूर्तियों से दीवार भरी हुई थी। बौद्ध तंत्रियों का दावा है कि तंत्र साधना के माध्यम से महाकाली माया के रूप को तिब्बत से ही भारत प्रचारित किए थे और बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए ध्यान ही बुद्ध की शक्ति की आराधना करते हैं। लोचना, यामकी, पंडारा, आर्य तारा, व्रज धात्रेश्वरी, वीणाधापी आदि तिब्बत की आदि शक्ति रूप है। वाह, देखिए मित्रों कितनी समानता है। तिब्बती धर्म जो है बड़े अपने आप में बहुत ही पुराना है और कैसा भारत के साथ उसका ताना बाना बना हुआ है। मतलब मैं सिहर गया हूँ। देखिएगा जब मैंने देखा कि माँ जो है दलाई लामा की जो गुरु हैं, मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं टाटा नगर गया था तो वापस आते हुए तो वहाँ गया छिन्नमस्तिका माँ के, उनका लिंक केस कहाँ है देखिए। तो मित्रों 13वां अध्याय में यहीं पर 14वां करेक्शन। तो मित्रों 14वां अध्याय में यहीं पे समाप्त करता हूँ और दोबारा इस वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए और धीरे समझ में आएगी। 13वां और 14वां बड़ा इंपॉर्टेंट है तिब्बती धर्म के लिए। इसको आप देखिए और आगे आने वाले एपिसोड में और भी इंटरेस्ट आएगा। तो मत भूलिए, देखते रहिए, रेगुलर देखते रहिए, फॉरवर्ड कीजिए, मित्रों को बताइए कि हमें अपने धर्म पे गर्व क्यों नहीं करना चाहिए। इतिहास के विषय में बताइए, अपने बच्चों को बताइए मित्रों, कमेंट जरूर लिखिएगा। जय हिंद।